अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह आलम मार्केट में। शाह आलम मार्केट जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। अगर हम पीछे चले जाएं तो आज़म कलात मार्केट, अकबरी मंडी और इस तरह बाकी तमाम मार्केट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम मिलेंगे यहाँ पर ताजरों से और उनसे पूछेंगे कि मुल्की मसाइल का हल क्या है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवा दिए जाएं और उन इंतखाबात के नतीजे में एक नई हुकूमत मसाइल हल कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त फौज सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि फौजी जवान मसरूफ़ है, वज़ारत ख़ज़ाने के पास फंड्स मौजूद नहीं है और लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि वो जुडिशल अफसरान नहीं दे सकती। तो सवाल ये है कि अगर वज़ारत ख़ज़ाना यानी कि हुकूमत फंड्स ना दे सके, सवाल ये है कि अगर यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद ना हो, सवाल ये है कि यहाँ पर अगर जुडिशल अफसरान मौजूद ना हो तो इंतखाबात कैसे होंगे। इंतखाबात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अगर नहीं हो तो उसका हल क्या है और कब होने चाहिए। ये तमाम सवालात हम रखेंगे यहाँ पर ताजरों और आवाम की अवामी अदालत में और पूछेंगे उनसे कि उनका फैसला क्या है। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शाह आलम मार्केट के रहनुमा मौजूद है। बात हो रही है जिस वक्त मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, इस हवाले से कि इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्या इस सारी सूरत हाल का एक तरफ हम डिफ़ॉल्ट की तरफ मुजाहिदा बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन की बात की जा रही है, हल क्या है इस सूरत हाल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम ये बहुत अहम जो है ये मौजू है और आपने जिस टॉपिक पे कर रहे हैं कि इस टाइम मुल्क को ज़रूरत है कि एक कौम की, सही, क्योंकि ये मुल्क बना था एक कौम के लिए, तब तो कौम मौजूद थी। आज हम हजूम रह गए हैं, कौम ख़त्म हो गई है। जनाब ये मुल्क होगा तो इलेक्शन होंगे, ये मईशत बचेगी तो इलेक्शन की ज़रूरत है। इस टाइम तो गरीब से पूछें कि वो रोटी जो है वो कैसे पूरी कर रहा है, उसके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, वो बिजली के बिल कैसे देगा, जो अभी मैं देने का नहीं कह रहा, देगा जो अभी जब पंखे चलेंगे और अभी मजीद बढ़ने हैं गर्मी में वैसे भी जब पंखे चलेंगे तो उसके बाद बिल वो कैसे देगा, अपने बच्चों की फीसें कैसे देगा। बेतहाशा ऐसे यहाँ के दुकानदार हैं, मैं सेलमैन की बात नहीं कर रहा। देखें, दिल सबका करता है अपने बच्चे को आला तालीम दे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई सेलमैन हो। कि भाई आया जो दुकानदार है उन्होंने अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में से उठा के नॉर्मल जो घर के नज़दीक स्कूल थे उसमें जो है दाखिल करवा दिए हैं। बेशतर मेरे जानने वाले ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल इतना महंगा है कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस इतनी ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कि आया ये मईशत और ये जो कारोबारों के हालात हैं कि अभी भी 4000 से ज़्यादा कंटेनर पाइपलाइन जो है पोर्ट पे लगे हुए हैं, कि आया वो जो महंगाई बढ़ेगी, आखिर वो जब क्लियर होंगे, डैमेजेस जब दिए जाएंगे, वो तो गैर मुल्की ले गई और हमारा वैसे ही जो है ज़खायर हैं वो आपके सामने। मुजाहिद साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो इस वक्त? और सर इलेक्शन हो या ना हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमें फ़र्क पड़ता है कारोबार अगर नहीं होगा उसे बेरोज़गारी बढ़ेगी, अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इसमें हालात ख़राब होंगे, छीना झपटी शुरू हो जाएगी। ये जो हम इस तरह महफूज खड़े हैं कि ये हालात बिगड़ जाएंगे। देखें, कोई अपने बच्चे को रोता, हल क्या है? इसका हल ये है, कहते हैं कि अगर इलेक्शन करवा लें आप, उसके नतीजे में एक मजबूत हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद 5 साल होंगे तो जो है फैसले भी दुरुस्त हो जाएंगे और मुल्क की मईशत जो है अपनी पटरी पर चल। सर मेरा ख्याल है इस टाइम तमाम सियासी जमातों को ये इस दौड़ में से निकल के ये सोचना चाहिए इस मुल्क को हमने कैसे बचाना है। सही, अगर वो इतने मुल्क के खैर ख्वाह हैं कि वो ये सोचें कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे बैठ सकते हैं और हम बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, कि जब मुल्क होगा फिर इलेक्शन भी होते रहेंगे। मुजाहिद साहब आपकी बात से ये लगता है कि जिस तरह पीडीएम के बारे में कहा जा रहा है वो इलेक्शन से भागना चाहती है, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? नहीं सर, मैंने आपको कहा कि सबका, कोई पीडीएम की मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई किसी की मैं मुखालफत नहीं कर रहा। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ मुल्क की, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ ताजरों की, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ अवाम की। कि आया ये अरबों रुपया इलेक्शन पे जो लगेगा, अरबों रुपया ये कहाँ से आएगा? वो जो अरबों इन्होंने इलेक्शन पे लगाना है, आया ये अवाम को दें, मुल्क को दें, जो मुल्क को ज़रूरत है। तभी आया ये सारे सियासतदान, आप इसकी कैलकुलेशन कर लें कि सारे सियासतदान
जो है जो इलेक्शन लड़ेंगे, जो हर हल्के में कम से कम मेरा जाती ख्याल है 15 से 20 करोड़ रुपया मामूली बात है एक इलेक्शन पे लगे, एक पार्टी का, एक उम्मीदवार का, एक बड़े उम्मीदवार का। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि 15 से 20 या 25 करोड़, 3-4 करोड़ तो एक जलसे में लग जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें, मैं एज ए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ, मेरे पिछले साल चंद मेरे दोस्त जो है हज पे गए, मैंने जब उनसे मालूमात की, पूछा, जैसे बात हुई, मुबारकबाद देने गए, उन्होंने हिसाब लगाया, किसी टूरिज्म वाले के पास 100 का कोटा था, किसी के पास 200 का कोटा था, किसी का पैकेज था 20 लाख रुपया पर पर्सन। सर ये आप ये देखें, अरबों रुपया जो है वो गया। मैंने कहा इस टाइम हज से ज्यादा जरूरी है मुल्क बचना, हज से भी ज्यादा जरूरी है। जी सर, ये मुल्क होगा तो हम जो ये हमारे जो अवाम सर मेरी बात सुने, आप आशिक़े रसूल हैं, आप माशाल्लाह मिलाद की महफिलें करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि हज सर नहीं हज से ज्यादा जरूरी हो गया। गरीब की मदद। हाँ जी, ये नबी क्या कह रहे हैं? मतलब नहीं राजनीति, मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अपने गिरदो नुआ में देखो कि भाई कोई भूखा तो नहीं सोता। ये अफजल हज है, माँ बाप को मुस्कुरा के जो है देखना, वो भी एक मकबूल हज का है। लेकिन वो जो पैसे खर्च के हम हज करने जाते हैं वो कबूल होना, वो अल्लाह जानता कबूल हुआ कि नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि हज पे और उम्रे पे अभी जो है सर जी, मैं तो अपने तमाम अपने गिरदोनुआ में जो हमारे दोस्त हैं उन्हें कहता हूँ, सरकार को कहता हूँ, सरकार पे इत्मीनान होगा तो लोग सरकार को पैसे देंगे ना। सही है। अगर इत्मीनान ही ना हुआ तो लोग सरकार को कैसे पैसे देंगे? इस वक्त मुल्क बचाना जो है वो हज से ज्यादा, हज से ज्यादा नहीं, आप मेरी बात को समझें। ऐसे तो जो है माँ बाप को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, जिसका मफहूम है माँ बाप को मुस्कुरा के देखना मकबूल हज का सवाब है। सही है। और ये गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और जो है जो हम पैसे खर्च के हज करने जाते हैं वो अल्लाह कहता है कि मैं कबूल करूँ या ना करूँ, कभी वो मेरा मामला है और इंसान का मामला है। इससे मुल्क को बचाना चाहिए, मुल्क को बचाना चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने सरमायादार ताजरों को, भाइयों को कहूँगा अपने गिरदोनुआ में ख्याल करें कि आया आगे जो है हमने कोरोना में भी तो अपने भाइयों का ख्याल किया। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, हमारे साथ कायदीन भी यहाँ पर मौजूद है। महंगाई बड़ी हुई हुई है, इस वक्त क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमारे सामने एक मिसाल है, निगरान वजीर आला ने अपना प्रोटोकॉल खत्म कर दी है। अगर सारे सियासतदान PDM APC बुला रहे हैं, हमें इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट को, जो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनको चाहिए कि अब वो आगे अपना किरदार अदा करें और इस इलेक्शन को छोड़कर मुल्क बचाएं। मुल्क है तो ये सियासतदान है, अपने प्रोटोकॉल खत्म करें, अपनी याशियाँ खत्म करें। जब वो खत्म करेंगे तो मुल्क की मैशियत सही होगी। क्या करें जी हुकूमत, क्या करे? इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मुल्क बचाना चाहिए। मुल्क बचाना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कराना चाहिए, अपने जेब से ही कराना चाहिए। अपने जेब से कराना जी, आवाम से नहीं करवाना चाहिए। आवाम से लेके ना करवाएं, नहीं, अपने जेब से ही करवाएं। जेब से करवाएं। यहाँ पर जनाब क्या इस वक्त सारा जनाब क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, हमारा तो अब जो स्लोगन है ना ताजरों का, लाहौर चैम्बर में भी हमने करारदाद मंजूर की है, जिसका स्लोगन ये है कि मुआशत पहले सियासत बाद में। मुआशत पहले सियासत बाद में। सही। ये सियासतदान मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं, मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं तो मिसाक मुआशत क्यों नहीं कर सकते? जो मुजाहिद साहब ने बात की है ना कि तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको बैठ के पहले मुआशत पे बात करनी चाहिए। मुआशत होगी, स्ट्रॉन्ग मुआशत होगी, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, मुल्क बचेगा तो फिर ये सियासत करेंगे ना। किस में सियासत करनी है? मुल्क में ही सियासत करनी है ना। तो अगर मुल्क ही डिफ़ॉल्ट कर गया तो सियासत क्या करेगी? तो इनको पहले मिसाक मुआशत पे, हम तो कह रहे हैं कि पहले मिसाक मुआशत हो, उसके बाद इलेक्शन हो। पहले एक मिसाक मुआशत हो, उसके बाद एक पॉलिसी हो ना। आप मुझे शहबाज शरीफ के हामी लगते हैं। नहीं, मैं शहबाज शरीफ के हामी नहीं है। अच्छा, ना इमरान खान के हामी है। देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी एक मजबूत हुकूमत आ जाएगी, वो 5 साल तो पहले 4 साल क्या किया जी? अब वो कह रहे हैं कि सारा कुछ बाजवा करता था, मैं तो कुछ भी नहीं था। अब ये सियासतदानों की बातों पे ना जाएं आप। अच्छा, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम सारा दिन आम लोगों में रहते हैं, आम लोगों के मसाइल हैं। ये मुल्क मसाइलिस्तान हो चुका है और ये बड़ी तेज़ी से सही है मुल्क जो है वो, मतलब आप देख रहे थे कि क्या अभी तक हमारे IMF से मुज़ाकरात
कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। वो कह रहे हैं कि जी ये हो गया है वो हो गया, लेकिन मुल्क क्योंकि डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इनको हर शर्त माननी पड़ रही है उनकी। तो ये पहले मुआशरत की तरफ तवज्जो करें, जो भी सियासतदान है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो पहले मुआशरत को नहीं, देखे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पीडीएम की हुकूमत भाग रही है इलेक्शन से, ठीक भाग रही है। हमें पीडीएम गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत का या गवर्नर साहब की डेट का हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने एक सिंपल क्वेश्चन किया है, आप हमें पीडीएम से ना जोड़े। आपने नजम साहब पहले क्वेश्चन ये किया कि इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं होना चाहिए। उसका सिंपल जवाब, इसका सिंपल जवाब मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ। इलेक्शन होना चाहिए उस वक्त हो जब मुल्क पहले मुल्क को तो बचाएं, पहले मुल्क को बचाएं। मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, मुल्क की मईशत को देखें, मईशत को एक सिमत दें, मईशत को सिमत देंगे, उसके बाद मुल्क को करेंगे। मुल्क होगा तो इलेक्शन होगा, मुल्क होगा तो सियासत होगी। पहले तो मुल्क की तरफ देखे ना। मुल्क को इन सियासतदानों ने, इस ब्यूरोक्रेसी ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने इस हालात पे, इस नैज पे पहुंचा दिया है। आम आदमी ने तो नहीं बचाया। उसमें मैं एक चीज़ मैं आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से पूछना चाहूँगा। मेरे सुनने में कल आया है कि चाइना ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। उसने हालात के मद्देनज़र उसने कहा कि तमाम लोग अपना ऑपरेशन जो है ख़त्म कर दें और वो वापस आएँ। इसकी क्या निशानी है? अगर खुदा न ख्वास्ता ये बात सच्ची हुई तो इसके असरात क्या हैं कि भी हमसे ज़्यादा हमारे मुल्क की एजेंसीज चाइनीज़ या दीगर एम्बेसियों को रिपोर्ट करती हैं कि आया ये किस तरफ जा रहा है। ये नज़र आ रहा है कि मुल्क जो है कि खुदा न ख्वासा डिफ़ॉल्ट ना करते। देखें, मैंने और यहाँ जितने खड़े हैं, किसी ने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना। ये जितने सियासतदान हैं, ये खुदा न ख्वासा कुछ हुआ, इन सब की जायदादें बाहर हैं, सबके बच्चे बाहर हैं, सब ने जो है फ्लाई कर जाना बाहर। आज वर्जिन एयरलाइन ने, आज ये भी मेरे सुनने में है, ये भी आप जो है आवाम को बता दें अपने चैनल के तवज्जो से कि भाई उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। ये जो फ्लाइट जा रही है ये आखिरी है। इसकी क्या निशानी है? इसका साफ नजर आ रहा है हालात आपके बिगड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी। यहाँ तो ये हालात हैं कि पुलिस जो है वो अवाम का कोई ख्याल नहीं कर रही। यहाँ दुकानदार की किसी की चोरी हो जाए, पुलिस जो है वो नहीं सुनती। यहाँ जो पैसे देता है उसकी सुनवाई होती है। यहाँ मंशियात जो है इतनी भर्ती स्कूलों में भर्ती जा रही है। आपने कई प्रोग्राम किए जो इसी चीज़ पे कि आया इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर इतने मुहिब वतन सियासतदान हैं, पहले वो मुल्क को पैसा दें जो उन्होंने इलेक्शन पे देना है। मुल्क जब इस चीज़ पे बचेगा तो मुल्क फिर इलेक्शन भी ये कर लें। जनाब, आज जो हालात हैं इस सब के ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ सियासतदान हैं। इन्होंने अपनी लड़ाइयों में, अपनी सिर्फ और सिर्फ यानी याशियों में, ये प्रोटोकॉल है, ये याशी है कि इन्होंने मुल्क को जो है यानी तबाह करके रख दिया। कि मैं या ये जितने यहाँ ताजर खड़े हैं या हमारे मजदूर भाई खड़े हैं या सेलमैन खड़े हैं, इन बेचारों ने तो कहीं नहीं जाना। सही, इन्होंने तो यही रहना है। तो आया हमें 22,380 अफसरान है जिनकी लिस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। इन्होंने भाग जाना है, हम लोगों ने यहीं पे रहना है। आपने यहीं पर रहना है। और यहाँ पर इमरान खान साहब कहते हैं जी इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब पहले जमान पार्क से तो बाहर आ जाएं, वो फिर इलेक्शन की बात करें ना। वो जमान पार्क से डर यार, वो जख्मी है, सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ इस काम के लिए जख्मी बैठे हुए। बाहर निकले, अवाम में निकले, पता लगे उनको भी कि अवाम का उन्होंने 3.5 साल क्या सत्यानाश किया है, कितनी बेड़ागर कर दिए कारोबार। बेड़ागर इमरान खान ने किया ना, आज तक कभी किसी सियासतदान ने नहीं किया। इमरान खान साहब ने बेड़ागर सबसे ज्यादा बेड़ागर। कहते हैं मैं सस्ता पेट्रोल दे के गया हूँ आपको, जब 150 रुपए का। जब नवाज शरीफ कर्जाई कर गए, जब IMF के साथ मुआहदे करके किसने किए? 80 रुपए था जब नवाज शरीफ था तब 80 रुपए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए? होना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं ये जनाब तमाम सियासतदानों ने बारियां लगाई हुई हैं। अच्छा, जो पार्टी आती है वो लूटती है, फिर दूसरी की बारी आ जाती है। इन्होंने मुल्क हासिल किया था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पहले समझें और इस मुल्क को लूटना बंद करें ताकि ये मुल्क बच जाए। ये मुल्क बचेगा तो फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। ये खुदारा इन सियासतदानों से मैं कहता हूँ कि इस मुल्क को बचाएं, सबसे पहले इस मुल्क को बचाएं। ये अवाम जो है ये भूखी मर रही है, अवाम परेशान है। इनको अपने पैसे के ये कारोबार करते हैं, सियासत के नाम पे कारोबार करते हैं। इनको सिर्फ अपना कारोबार चमकाने की पड़ी हुई है। ये 4 करोड़ लगाते हैं और 20 करोड़ इकट्ठा करते हैं। ये सियासत के नाम पे कारोबार करते हैं।
सियासत के नाम पे जो है कारोबार हो रहा है और यहाँ पर ये जो शालमी में अवामी अदालत है, अवामी असम्बली है, ये फैसला दे रही है कि पहले मुल्क बचाने के बारे में सोचें। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, ये है शाह आलम बाज़ार और यहाँ पर हमने लगाई भी है अवामी अदालत और अवामी असम्बली। और सवाल ये है कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्की मसाइल है इनका हल क्या है। इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे शाह आलम के रहनुमा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन होना, इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए फौरी तौर पर। इलेक्शन होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। पहले मुल्क बचाना चाहिए, पहले मुल्क बचाना चाहिए। ये अब इलेक्शन हुए तो उस बंदे ने मानना नहीं है, खान साहब ने मानना नहीं है, इंतजाज नहीं मानने। हल क्या है इसका? हाल ये सारी असम्बलियों के इकट्ठे होने चाहिए। इतना पैसा नहीं है मुल्क पे, इतना पैसा अच्छा क्या होना चाहिए जी? इलेक्शन इस वक्त खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं और जी इलेक्शन से पहले ये मुल्क बचाएं और मुल्क को लूटना बंद करें। ये सियासतदान जो लूटते हैं ना, ये लूटना बंद करें। खुदारा ये मुल्क बचा लें किसी तरह, क्योंकि ये डिफॉल्ट ना कर जाए कहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सियासतदान जो हैं ये मुल्क को पहले बचाएं, इलेक्शन बाद में होने चाहिए। नहीं तो इलेक्शन से मुल्क नहीं बचेगा। पहले कहते हैं इलेक्शन ना। नहीं जी, ये इलेक्शन में ये अपना मंजन बेचते हैं, ये मंजन बेचते हैं। ये सब लोग, ये तमाम सियासतदान अपना मंजन बेचते हैं और आवाम जो है ये बोली बाली है, ये उनका मंजन खरीदती है। मैं ये समझता हूँ। तो अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर ये मौजूदा सेटअप भी चलता रहे। किस तरह क्या करें? क्या ये कुछ समझ वाली बात नहीं आती जी सर। उसमें देखें, ये मौजूदा सेटअप जो चल रहा है इसमें आया इनसे मुराद वापस ले ली जाए। जो इस मुल्क की खिदमत करना चाहता है वो तो जरूर जो है उसे मुराद की लालच नहीं होगी। सही है। उसे शहाना प्रोटोकॉल की लालच नहीं होगी कि आया वो पता चल जाएगा। अगर कोई सियासतदान इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसने जो 10-20 करोड़ रुपया लगाना है, वो पहले तो 10-10 करोड़ रुपया ये सारे सियासतदान मुल्क को दें। ये अगर मुल्क को देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम भी मार्केटों से एक दुकानदार से आपको एक दिन की पूरी सेल लेके देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ऑन एयर वादा करता हूँ। ये सब सियासतदान इलेक्शन लड़ने से पहले 10-10 करोड़ रुपया मुल्क को जमा करवाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ, हम इस मार्केट में खड़े हैं शालमी से, मैं हर दुकानदार से उसकी पूरे दिन की आपको सेल लेके दूंगा। वो अपने घर नहीं लेके जाएगा। अवाम और ये ताजर तो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते आ रहे हैं। टैक्स के नाम पे दें, या कि यहाँ जो है जो इंतजामिया आके तंग करती है उसके नाम पे दें। ये तो देते आ रहे हैं और आज भी ये मुल्क के लिए देंगे। मुल्क के लिए जो है कुर्बानी यहाँ पर देते रहेंगे। और क्या होना चाहिए जी? इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इलेक्शन तो जो है वो सारे कह रहे हैं, आपको भी, कि पहले मुल्क जो है ना बचाना चाहिए। मुल्क बचाना चाहिए तो पहले। उसके बाद जो है फिर इंसान जो है जो मर्जी करे। उसके जैसे बाद पहले करते रहे हैं ये, जो अब तक अवाम ने तो नहीं ना ये किया, जिस पोजीशन पे आगे खड़ा कर दिया है इन्होंने, वो तो यही करते हैं ना। तो इनको चाहिए कि जो अब मुल्क का सोच लें, अवाम का सोच लें। खुदाया अपनी जो है वो को थोड़ी बहुत ही बची हुई है उसको बचा लें। जो बचा हुआ मुल्क जो बचा हुआ है थोड़ा सा उसको बचा लें। यहाँ पर जी रावलपिंडी में पाकिस्तान के 56 चैम्बर्स का एक ग्रैंड इजलास हुआ था। अच्छा। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने से ये कहा था कि आप मिसाक जमहूरियत के बजाय मिसाक मैशत को करें। ताजर कम्युनिटी और ट्रेडर कम्युनिटी इलेक्शंस को किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। मुल्क है तो सब कुछ है, लेकिन बात यह इस वक्त जो मैशत का हाल है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त 3 अरब के करीब हमारे डॉलर के रिजर्व्स हैं और हमारा कराची पोर्ट पे 7,000 से ज़्यादा कंटेनर खड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल उसमें शामिल है, डेली कंज्यूमर आइटम्स उसमें शामिल हैं, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बेस इकॉनमी है। इससे ये हो रहा है कि वो रिलीज़ नहीं हो रहे, गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं है उनको रिलीज़ करवाने के लिए, जिसकी वजह से ना सारा एक जो है ना एक डेडलॉक सा मार्केटों में हुआ है। समझ नहीं आ रही कि हम जा किस तरफ रहे हैं। वो रॉ मटेरियल रिलीज़ होगा तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री SME सेक्टर चलेगा, और इससे ये हो रहा है कि यूनिट बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी
बढ़ रही है। गवर्नमेंट से और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए 75 साल से जो पाकिस्तान के साथ मामलात हो रहे हैं उनको समेटें और इस कौम की और इस मुल्क का सोचें कि ये मुल्क है तो हमारी सियासत भी है, हमारी मईशत भी है। तो अब हम बिल्कुल, वो कहते हैं ना, पानी हमारे नाक के ऊपर तक आ गया हुआ है, तो हम डूबने से पहले ये है कि इस मुल्क को रेस्क्यू कर लेंगे। बिल्कुल, डूबने से पहले मसला ये है कि अब इस मुल्क में जो मिडिल क्लास है ना वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ 2 क्यूज रह गई हैं, एक क्यू टिम होटल के बाहर लगी हुई है और एक यूटिलिटी स्टोर पे लगी हुई है, बीच में कोई क्यू नहीं है। अभी वो कल फ्रेंचाइज का इफ्तिताह हुआ है कैनेडी का, तो वो जाके देखे, एक क्यू वहाँ पे है और एक क्यू वो बेचारा जो आटे की लाइन में लगा हुआ है। मिडिल क्लास यहाँ पर जो है मिडिल क्लास जो है वो खत्म हो गया और असल मसला जो है मईशत का है। यहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं बड़े। इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर जी। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके पहले ये सोचना चाहिए कि जो भी हुक्मरान आए उसको ये कम से कम लो लेवल पर से शुरू होना चाहिए कि एक मजदूर जिसके 4 या 5 बच्चे हैं वो 1000 रुपया डेली का बमुश्किल कमाता है, वो उसमें अपने बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं दिला सकता, अच्छा खाना नहीं खिला सकता, अच्छी ड्रेसिंग नहीं दिला सकता, वो क्या करेगा? जिस मुल्क का मजदूर खुशहाल नहीं है वो मुल्क तो एक दफ़ा लंगड़ा लूला हो गया। जो एक बिसाकी का सहारा लेकर आदमी को चलना नहीं आता, उसे कहेंगे। आपकी नजर में हल ये है, इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए होंगे तो जाहिर बात है कि जो हुकूमत सीट के ऊपर बरकरार होगी उससे कम से कम उसका गिरेबान पकड़कर हम ये तो पूछ सकते हैं ना कि भाई तूने ये काम कैसे किया? तू उस वक्त तो कस्में खाता था कि मैं आपके अवाम का ख्याल रखूंगा, आपके अवाम के साथ हूँ, ठीक है, आपके दुख दर्द का साथी हूँ। अब हमारे दुख दर्द बांटने वाला कौन है? हम तो सवाए अल्लाह की ज़ात के आगे तो नहीं ना रो सकते। जो भी आता है इस मुल्क को खाता है और चला जाता है, कोई भी अवाम के बारे में नहीं सोचता। हत्ता के सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कितना कब्जा है हमारे पाकिस्तान में, कितनी सरकारी प्रॉपर्टी है जो महकमा औकाफ की है, सुई गैस की है, रेलवे की है, जिसके ऊपर सारा कब्जा किया हुआ है और लोग खा रहे हैं। बत्ताखोरी हो रही है, हर जगह पर रिश्वतखोरी हो रही है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। करप्शन ख़त्म होगी, हलाल हराम की पहचान होगी, तब हमारा मुल्क एक पावरफुल मुल्क बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो है हुक्मरानों को ख्याल करना चाहिए। इलेक्शन जनाब क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए जी, होने चाहिए, होने चाहिए। क्या कहते हैं जी आप? इस वक्त पता नहीं है बॉस, पता ही नहीं है आपको, कोई पता नहीं है, हो ना हो, जिंदगी सुकून से सही है। इलेक्शन हो या ना हो, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए। जो हो या ना हो, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही, जो इस वक्त रोटी नहीं मिल रही, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, घर जेब खाली लेकर जाते हैं। इतना तो कारोबार है यहाँ पर, इतना कारोबार होता ना तो आप इधर आके हमारे इंटरव्यू ना ले रहे होते। अच्छा, कारोबार नहीं है इस वक्त। वो माशाल्लाह सदर साहब आपके सामने, सदर साहब खड़े हुए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी मिसाल दी है। अगर हम मुसलमान होते या मुसलमान वाला हिसाब यहाँ पे होता तो यहाँ पे काफिरों की तरह हमारे साथ बदतर ना होता हिसाब। जो हमारे साथ हिसाब हो रहा है ना, एक दूसरे को मार रहे हैं हम रोटी के पीछे, सिर्फ रोटी के पीछे। कोई हमने अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए, ये लंडे के कपड़े पहने हुए हैं। क्यों पहने हुए हैं? कि यार माशरे में जाके हमने मजदूरी करनी, सिर उठा के, सिर उठाने जगह नहीं छोड़ा हुआ हमें, मजदूरी करने जगह नहीं छोड़ा हुआ। हल क्या है? हल क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अहद है। अब्दुल अहद साहब, हल क्या है इसका? हल इसका ये है सर जी, ये जो कहते हैं ना कि हम आके अवाम के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, खाना खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं करा हमारा। मुझे ये बता दें, आप इतने अरसे से माशाल्लाह इतने सीनियर एंकर हैं, आपने कोई हल निकाला आज तक? एक किसी बंदे को खुशहाल देखा वहां से लेके यहाँ तक आप आ गए इंटरव्यू करते हुए? किसी बंदे ने आपको ये बताया कि मैं खुशहाल हूँ? सदर साहब ने भी आपको बताया, इतनी बड़ी मिसाल उन्होंने दे दी है, जो कि हम मुसलमान हैं लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? बढ़ गई है हमारे पे, एक दूसरे में तफाक ही नहीं है, एक दूसरे को मार रहे हैं। रोटी ये खा रहा है, मेरी कोशिश है मैं इससे निवाला छीन लूं। क्यों छीन लूं मैं? ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। क्या तो कहते ये मिर्ज़ई है, यहूदी है, ईसाई है। ईसाई भी हमारा अहले किताब है। फर्क हमारे में क्यों है? सारे इंसान बराबर हैं जी, उसमें तो कोई सब बराबर है, सब बराबर है। सियासतदान क्यों नहीं बराबर हो रहे? सियासतदान भी बराबर होने चाहिए। उनकी वजह से हमारे पर, उनकी वजह से हमारे पर
उनको भी आपस में इत्तेफाक करना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद नहीं करते करना ना, चाहिए। वो तो एक दूसरे की लाते खींचने पे लगे हुए हैं। इत्तेफाक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आवाम की कोई फिक्र नहीं है उनको। लोग 3 वक्त की रोटी खाते थे, 1 वक्त की रोटी खाते मेरी 800 रुपए दिहाड़ी है, 2000 रुपए का मेरे इधर चलान हो, ये मुझे बताए मैं घर क्या बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। देख ले, इनकी 800 रुपया दिहाड़ी है, उन्होंने मसाले पूरे नहीं होते घर के, हांडी पूरी खाने से लोग तरस रहे हैं। ये इसका जो मसाइल जो है सारे के सारे पैदा हुए हैं, इन मसाइल का हल क्या है जी? हल क्या है इसका? हल क्या है जी? आप में से किसी की नजर में के बारे में सोचा जाए, अवाम के बारे में अवाम सोचा के बारे में जाए, सोचा जाए, अवाम के बारे में सोचा हल। बिल्कुल जी, हल बता दिया जी साहब। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज, तो फिर खुद भी वापस चले जाएं। डार साहब क्यों कहते हैं कि मैं आके ये कंट्रोल कर दूंगा, मैं IMF को समझता हूँ, मैं डॉलर को 170 पे ले आऊंगा, कि जनाब ये झूठी दिलासे क्यों देते हैं अवाम को? अवाम को मैं समझता हूँ इससे बेहतर है फौज खुद जो है टैकल कर ले, फौज खुद इस मुल्क को चलाए, ताकि यहाँ जुर्म करने वाला ये सोचे कि अगर मैंने जुर्म किया तो मुझे लटका दिया जाएगा। जिस तरह हमने सुना है बड़ों से अपने कि ज़ियाउल हक के दौर में जब क्राइम बढ़ा उन्होंने सिर्फ एक बंदा लटकाया था और जो है हर जराइम कंट्रोल हो गया था। यहाँ रोज दिहाड़ी रोज जेबें भी कट रही हैं। मैं कह रहा हूँ खुदा ना ख्वासा हालात अगर इसी तरह रहे, यहाँ छीना झपटी शुरू हो जाएगी। ये जो हम खड़े हैं इस तरह सुकून से हम नहीं रह सकेंगे। कि आया आप अपने से मिसाल दें, आपका अपनी तनख्वाह में पहले बड़ा खुशहाल तरीके, मेरा ख्याल है बड़ा खुशहाल तरीके से गुजारा होता होगा। अक्सर हम देखते रहे आपने बाल चाल सेट किए थे, डाई किए होते थे, अब आप भी अपने पे पैसे नहीं लगाते। इसी से अंदाजा लगा लें कि आप अपने पे लगाएं कि बच्चों का सोचें। यहाँ देखें गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, कोई अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकता। बिल्कुल सही। यहाँ पे बड़ी हाल ये है, आपने हाल पूछा है ना? हाल ये है कि जितने भी गैर तरक्याती अखराजात हैं ना, ये अपने कम करें। सही है, वजीरों के लल्ले तो लल्ले, ब्यूरोक्रेसी को, किसी को बिजली फ्री है, किसी को पेट्रोल फ्री है। अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि इंग्लिस्तान में टोटल सरकारी गाड़ियां हैं 45, यहाँ पे एक सूबे के पास 50 हजार गाड़ियों का फ्लीट है। गाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, गाड़ियाँ कम करें, अपने अखराजात कम करें ना। बिल्कुल। क्या कहते हैं जी, क्या हाल क्या है जी यहाँ पर? बिजली के सार्फिन को मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मस्जिद में लोग बिल देने से बेफिक्र हुए हैं। मस्जिदों में बिल माफ किया जाए। मसले हो गए। एक फिक्रा कहूँगा जी, कहिएगा। अल्लाह से सारे दुआ करेंगे, अल्लाह हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा कोई हुक्मरान दे दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हमें हुक्मरान दे दे, हमारी इनसे जान छुड़ा दे। या अल्लाह इन्हें गर्क कर दे, इन्हें गर्क कर दे, इन्हें गर्क कर दे। इतने गुस्से में आप? घर में रोटी नहीं होती है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, महंगी है, अवाम मर गई है, अवाम झोली उठा इस सारे, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, पार्टी को, सारियों को। ये भूख काट के देखे, ये भूख काट के देखे, इमरान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे, शहबाज शरीफ, ये भूख काट के देखे। एक दिन 2 दिन इनको लग पता जाएगा और इन्हें बाहर निकाल के आवाम देखेगी ये भूख काट रहे हैं, ये भूख हड़ताल करें। यार इस मुल्क को अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया था। यहाँ अल्लाह माफ करे, ये अंग्रेजों के गुलाम आ गए हैं, अंग्रेजों के गुलाम हम पर मुसल्लत हो गए हैं। वो कहते हैं लोग, इमरान खान सब कहते हैं कि इलेक्शन नए करवा दें, उससे ठीक हो जाएगा, नई हुकूमत आएगी। मैं लिख के देता हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उससे भी ठीक नहीं होगा। ये सब बड़ी बड़ी जो जमातें हैं, ये अमेरिका है, ये बरतानिया है, ये सब उनके गुलाम हैं, सब गुलाम हैं, ये सब गुलाम हैं, ये सब गुलाम हैं। हल क्या है बुजुर्ग, हल क्या है मेरे भाई? हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हुक्मरान मिल जाए, चाहे फौज से मिल जाए, चाहे अवाम से या सिविल से। हैं जी, वो कहाँ से आएगा? अल्लाह इसी मखलूक से पैदा कर देगा। वो खालिक है, वो मालिक है, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जैसा दे सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक हुक्मरान यहाँ पर चाहिए और वो जो है मसाइल को उसी वही हल है। वो इंतकाल जब हुआ तो उसकी कफन के पैसे नहीं थे उसके पास, चंदा करके उसको कफन दिया गया था। तारीख पढ़ो मुसलमानों, मैंने तारीख पढ़ी है, मैं सिर्फ 8 जमात पढ़ा हुआ हूँ।
लेकिन मैंने पूरी तारीख पढ़ी है। खुदा के लिए अल्लाह से दुआ करें, सारे मुसलमान नमाज पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जो हो गए अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा, आइंदा ना करने की अल्लाह इन्हें और अल्लाह ताला अपने गुनाहों की यहाँ पर जनाब बिल्कुल अवामी मुझे भी अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और हम पर जो वक्त आया हुआ है, मुश्किल वक्त आया हुआ है, नाज़रीन दुआ ये है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नाज़रीन यहाँ पर जो शाह आलम बाज़ार में हमने यहाँ पर जो अवामी अदालत लगाई उसका फैसला ये है कि मुल्क के बारे में सोचा जाए और एक ऐसा हुक्मरान चाहिए जो सलाहुद्दीन अयूबी जैसा हो, जो इसके मरने पर उसके अपने कपड़े भी नहीं थे और यहाँ पर ज़रूरत एक ऐसे हुक्मरान की है। सारे सियासतदान अपने इख्तिलाफात ख़त्म करें और आगे बढ़ें, यही पैगाम है यहाँ से। अल्लाह हाफिज़।